बात महाराष्ट्र की, जहां महायुति गठबंधन ने देसी गायों को उनके सांस्कृतिक और कृषि महत्व को मान्यता देते हुए राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया है। साथ ही तेजी से घटती गायों की संख्या को रोकने के लिए देसी गायों के पालन पोषण के लिए सब्सिडी योजना की घोषणा की गई है। चुनावों से पहले का ये अहम फैसला है। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने देसी गायों को राज्य माता का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। देसी गाय ये हमारे किसानों के लिए वरदान है और हमने इसीलिए ये दर्जा देने का निर्णय लिया है। और साथ में हम लोगों ने जो हमारे यहाँ पर पांजरपोड़ होते हैं वहाँ पर भी जो देसी गौ माता है उसके परिपोषण के लिए, उसके चारे के लिए मदद करने का फैसला किया है। अपनी जो संपत्ति है उसके बारे में हम लोग कभी भी नहीं सोचते, अपनी जो विरासत है भारत की उसके बारे में कभी भी नहीं सोचते। लेकिन ये जब सामने आता है कि A2 मिल्क सबसे अच्छा है और वो हर किसी ने A2 मिल्क लेना चाहिए, तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस है। आज हम उसको बढ़ावा देते हैं तो एक तरह से लोग देसी गायों का संवर्धन करेंगे और ये हमारी विरासत कायम रहे। महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड गौशालाओं के लिए जो गौ सेवा आयोग के साथ रजिस्टर्ड है उनको देसी गायों के लिए 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चारा अनुदान देने का बड़ा निर्णय आज महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। इससे महाराष्ट्र के अंदर गोवंश की रक्षा के लिए, गोवंश के संवर्धन के लिए लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेगा और गौशालाएं अच्छी तरीके से काम कर सकेंगी। 2019 में हुई 20वीं पशु गणना में देसी गायों की संख्या 19वीं पशु गणना की तुलना में 46,13,632 तक कम मिली, यानी कि 20.69% तक कम। राज्य में देसी गायों को बढ़ावा देने के लिए भी कई फैसले लिए गए। गौशालाओं में देसी गायों के पालन पोषण के लिए हर गाय पर रोज 50 रुपए की सब्सिडी योजना भी चालू होगी। इस योजना को महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग ऑनलाइन लागू करेगा। हर जिले में एक गौशाला सत्यापन समिति होगी। हम जब छोटे बच्चे होते हैं बचपन में, तब हमें सिखाया जाता है कि गाय हमारी माता है, गाय का सम्मान करना चाहिए, गाय के दूध में शक्ति पोषण होता है, बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। ये सरकार हमें सर्टिफिकेट क्यों दे रही है? जो बीफ खाते हैं, जो भाजपाई कहते हैं कि गाय के जो बीफ के निर्यात करने वाले लोगों से इलेक्टोरल बॉन्ड में हम चंदा लेते हैं, उन पर अंकुश लगाइए, उन पर लगाम लगाइए, हमें ज्ञान मत बांटिए। चुनाव में आइए, महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व की जब सरकार आने वाली आपको पता चल चुका है, तब आनंद फानन में आप ऐसी योजनाएं लाए हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम गाय को मां कल भी मानते थे, आज भी मान रहे हैं और आगे भी मानेंगे। आपसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। आप मुद्दों को भटकाने का काम मत कीजिए। पारंपरिक मतदाताओं के साथ भावना के भी तार जोड़ने के सरकार के इस कदम ने विपक्ष में हलचल पैदा कर दी है। अब देखना होगा कि इस तरह के लोकप्रिय फैसले विधानसभा चुनाव में महायुति सरकार को कितना फायदा पहुंचा सकेंगे। मुंबई से रौनक कुकड़े की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।